Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So as you know, we are discussing about the heat zones of Earth. So in the last lecture, I cleared with you that is the first heat zone, that is the torrid heat zone. So as you know, in earlier lecture, I cleared with you that this zone extended between Tropic of Cancer in north to Tropic of Capricorn in south. So that zone is known as torrid zone and is the hottest zone because it receives directly the sun rays. Now the next actually तीन जोन है. नेक्स्ट इज द टेम्परेट जोन. सो लेट अस सी बेटा, जो ये टेम्परेट जोन है इसको क्या कौन सा जोन है और अर्थ पे कहाँ कहाँ तक ये एक्सटेंड है, किन लैटिट्यूड्स के दरमियान है. सो एक्चुअली ये जो है टेम्परेट जोन, इसके दो पार्ट्स हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन. लिसन बेटा, द नॉर्थ टेम्परेट जोन lies between Tropic of Cancer 23 degree 1 by 2 north and the Arctic Circle 66 1 by 2 north. जो बेटा नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, इट लाइज बिटवीन 23 डिग्री यानी 23 डिग्री 1 by 2 नॉर्थ. तो इसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लैटिट्यूड को. और यहाँ आर्टिक सर्कल, इसका नंबर जो है 66 1 by 2 नॉर्थ, जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यानी आर्टिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, या मैं कहूँ 23 1 by 2 नॉर्थ से लेके 66 1 by 2 नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. तो इसको बोला गया टेम्परेट जोन, बट नॉर्थ टेम्परेट जोन, क्योंकि टेम्परेट जोन दो है, एक नॉर्थ में है, दूसरा कहाँ पे है, यहाँ साउथ में है. जो टेम्परेट जोन बेटा नॉर्थ में है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो टेम्परेट जोन साउथ में है इसको बोलते हैं हम साउथ टेम्परेट जोन. तो अगर आपको कल पूछा जाएगा कि नॉर्थ टेम्परेट जोन कहाँ पे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ टेम्परेट जोन कहाँ पे है, साउथ में, दोनों इकट्ठे एक ही मतलब है. जनरली इनको बोलते हैं टेम्परेट जोन. क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट जोन. तीन जोन एक्चुअली है, टोराइड जोन ये बीच में हुआ, उसके बाद जो ये ऊपर और ये जो यहाँ पे नीचे साउथ हेमिस्फीयर में, इनको बोला जाता है टेम्परेट जोन. हाँ, जो नॉर्दर्न में है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो साउथ में है उसको साउथ टेम्परेट जोन. इस एरिया में आप देखो उतनी हीट नहीं होती है, यहाँ आप देखो हीट कम होती है. जितना ये हीट रिसीव कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, उतना ये थ्रू आउट द ईयर रिसीव नहीं करता है. मतलब एवरेज में इसको बहुत ज़्यादा, अगर हम देखेंगे एक साल में देखेंगे, इस जोन ने ज़्यादा हीट की या टेम्परेट जोन ने ज़्यादा कर रहा है, टोराइड जोन. टेम्परेट जोन उससे कम कर रहा है, तभी तो इसको बोला गया टेम्परेट. टेम्परेट मीन जिसको दरमियानी होता है, ना ज़्यादा हीट ना और ना कम कर रहा है, दरमियानी कर रहा है हीट. टोराइड बहुत ज़्यादा कर रहा है एवरेज में पूरे साल में. तो अब ये आप देखो, ये टेम्परेट जोन यहाँ आप देखो, मतलब यहाँ पे भी ये दरमियानी रिसीव कर रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन हम इकट्ठे इनको इकट्ठे बोलते हैं इस जोन को, यानी जो नॉर्थ और साउथ में है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन. बट जनरली अगर हम देखेंगे जो पोर्शन इसका टेम्परेट जोन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोला जाता है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन. तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन सिचुएटेड किसके बिटवीन है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, यानी नॉर्थ में है. और इस वाले एरिया को, अर्थ के इस एरिया को बोला जाता है टेम्परेट जोन, बट नॉर्थ टेम्परेट जोन. यानी अगर नंबर्स में पूछा जाएगा 23 1 by 2 नॉर्थ, 66 1 by 2 नॉर्थ तक जो जोन है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि 23 1 by 2 इज आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66 1 by 2 नंबर वाली जो लैटिट्यूड है एन, इट इज नोन एज आर्टिक. सो इन बिटवीन दिस इज नोन एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन. और बेटा जो साउथ टेम्परेट जोन है, सो द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये लाई कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसका नंबर है 23 1 by 2 डिग्री एस साउथ, एंड आर्टिक सर्कल 66 1 by 2. नंबर सेम होता है, खाली एस एंड एन इसमें चेंज होता है. सो द सन इज नेवर ओवरहेड. अब जो दूसरा बेटा जोन है दैट इज नोन एज द टेम्परेट जोन, यानी दूसरा टेम्परेट साउथ है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन, इसको हम लिखते हैं 23 1 by 2 का क्या लिखते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको क्या लिखते हैं हम 66 1 by 2 एस, इसको लिखते हैं हम डैट इज नोन एज द एंटार्क्टिक सर्कल. क्या लिखते हैं हम इसको, एंटार्क्टिक. ऊपर वाले को लिखा आर्टिक, इसको एंटार्क्टिक. इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या लिखा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आई कैन से डैट इज द एंटार्क्टिक सर्कल में है साउथ हेमिस्फीयर में, उसको बोला जाता है साउथ टेम्परेट जोन. तो आपको मैंने पहले ही बोला टेम्परेट जोन एक्चुअली अर्थ पे मतलब ये एक ही जोन है, पूरे को बोला जाता है. जो टेम्परेट जोन का पोर्शन नॉर्थ में और साउथ में इकट्ठे, इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन. ये एरिया
या आप देखो मतलब हीट रिसीव कर रहा है सन की रेडिएशन, लेकिन टोरॉइड से ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब इसका आप देखो एक हिस्सा नॉर्थ में, एक हिस्सा साउथ में, दैट इज़ नोन एज नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन। तो कभी पूछा जाएगा साउथ टेम्परेट जोन किस किस के दरमियान सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, या 23 1/2 नॉर्थ टू 66 सॉरी साउथ टू 66 1/2 साउथ, और it is situated between the tropic 23 1/2 north and 60, that is known as north temperate zone। अब ये बेटा जो जोन है ये आपको समझ में आई ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल जोनस। यानी क्यों ये कंफर्टेबल जोनस है, एक्चुअली अगर आप देखो द सन इज नेवर ओवरहेड इन दीज रीजन्स। यहाँ सन की रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। डायरेक्ट मीन्स बेटा आप देखो, जैसे आप देखो मैंने कल इस पे रेडिएशन ऐसे डायरेक्ट पड़ रही है, तो आप देखो ये वाला बहुत ज़्यादा टोराइड जोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये कंफर्टेबल नहीं होता, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो डैट इज़ वाई हम इसको क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा कम्फर्ट, यहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स रहे लेकिन कम्फर्ट। तो इसी तरफ आप देखो ये जो जोन है ये वाला जिसको मैंने नारा टेम्परेट जोन लिखा है यहाँ, और साउथ टेम्परेट जोन, यहाँ सन रेडिएशन ऐसे पड़ रही है, क्या पड़ रही है, स्लांटिंग में आ रही है। तो आपको पता है अगर आप देखो किसी पॉइंट पे, सपोज आप देखो जिस जगह पे आप देखो सन रेडिएशन ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे आप देखो ये डायरेक्ट पड़ रही है इससे, तो आप देखो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, और इस पॉइंट को ये ऐसे स्लांटिंग पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है ना स्लांटिंग, तो यहाँ गर्मी कम होगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा, यहाँ कम होगी, तो यहाँ कंफर्टेबल मॉडरेट गर्मी होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। तो आपको पता है जहाँ सन की रेडिएशन डायरेक्ट पड़ जाएगी ना, वर्टिकल पड़ जाएंगी परपेंडिकुलर, वो इलाका गर्म होगा ज़्यादा और वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो वो कौन सा है, टोराइड जोन, जैसे इसलिए ये हॉटेस्ट है। टेम्परेट जोन आप देखो इसमें सन की रेडिएशन परपेंडिकुलर नहीं होती, इसमें सन की रेडिएशन स्लांटिंग होती है, यानी डायरेक्ट नहीं हिट कर रही है, ओवरहेड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होता, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है। इन दो जोन में नारा टेम्परेट जोन, साउथ में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो जिसकी वजह से हम इसको कंफर्टेबल जोन बोलते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि किस जोन को कंफर्टेबल बोला जाता है, टेम्परेट जोन को, चाहे ये नारा टेम्परेट जोन है साउथ टेम्परेट जोन, ये कंफर्टेबल जोन माना जाता है। क्यों, इसमें सन नेवर ओवरहेड, सन की रेडिएशन ओवरहेड नहीं होती है इस रीजन में, जिसकी वजह से यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। एंड आर मोस्ट कंफर्टेबल जोन टू द लिव इन एज दे आर नाइदर टू हॉट नार टू कोल्ड। यानी ये रहने के लिए जो टेम्परेट जोन है, डैट इज टेम्परेट साउथ टेम्परेट और नॉर्थ टेम्परेट, दे आर कंफर्टेबल फॉर लिविंग। वो हैबिटेट के लिए ये जोन आप देखो ह्यूमन बींग इस जोन में अच्छे से रह रहे हैं, इनको ना ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से ना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पे यहाँ मॉडरेट है। लेकिन टोराइड जोन है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग को वहाँ रहने में प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए आई कैन से डैट इज़ द कंफर्टेबल जोन, डैट इज़ द टेम्परेट जोन। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है सन की रेडिएशन परपेंडिकुलर नहीं कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, स्लांटिंग कर रहा है, तिरछी पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है और ना ज़्यादा सर्द होता है। यहाँ क्लाइमेट ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द होता है। तो यहाँ आपको मैं एक बार फिर दिखाऊँ, यहाँ से लिसन बेटा, जो ये आपको कल मैंने बोला इसको बोलते हैं टोराइड जोन, यानी ये इक्वेटर के नॉर्थ में भी साउथ में है। तो आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये टोराइड, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सन की रेडिएशन परपेंडिकुलर होती है, ये सबसे हॉटेस्ट जोन है अर्थ का, ये पहला। दूसरा आप देखो टेम्परेट, जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, लिसन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से है ना यहाँ तक आर्टिक सर्कल तक 60, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न से लेके ना साउथ हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल, इस वाले को बोला जाता है टेम्परेट जोन। लेकिन ऊपर जो नार्दर्न में नारा टेम्परेट जोन, एंड टेम्परेट जोन एंड एस टेम्परेट साउथ टेम्परेट जोन, इस एरिया में बेटा आपको पता है ना जब सन की रेडिएशन ऐसे पड़ रही है, सपोज यहाँ से आप देखो ये सन है, यहाँ से जब इसको सन की रेडिएशंस आएंगी ना, तो इस एरिया में रिसीव डायरेक्टली होते हैं, यानी यहाँ रेडिएशंस डायरेक्टली, और यहाँ ऐसे पड़ जाती है स्लांटिंग, तो वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं, यहाँ ज़्यादा डायरेक्ट होती है, यहाँ ओवरहेड नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा गर्म। तो सो विच जोन इज़ द हॉटेस्ट, डैट इज़ द टोराइड जोन। वाई, बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्टली द सन रेडिएशन, डैट इज़ वाई इट इज़ द हॉटेस्ट। एंड विच जोन हैज़ द मॉडरेट या विच इज़ प्रेफरेबल टू, विच इज़ comfortable to live, that is the temperate zone. Okay beta, why, because there is no slanting of sun's radiation, so it is for living comfortable, and because there is neither too hot nor cold, यहाँ moderate temperature होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेवरेबल है सेटलमेंट के लिए या ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। सो दिस वाज द टेम्परेट जोन।